हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास बिहार बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 चालू करने जा रहे हैं। 1.1 दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला दिया हुआ है 135 और 225। एल्गोरिथम यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है? ये यूक्लिड एल्गोरिथम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर क्या होती है? ए बराबर बड़ी संख्या और बी बराबर छोटी संख्या, क्यू बराबर गुणनफल आर बराबर पेज। तो इसमें क्या करते हैं कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। इसके बाद इसी तरह लिखते जाते हैं। जब जीरो शेष आ जाता है तो उस संख्या को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। इसे देखिए, इसमें क्या करेंगे? 135 का भाग देंगे 225 में। 35 तो 35 90 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। फिर क्या करेंगे? अब लिखेंगे यहाँ पे 135, लिखेंगे 135 90। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे? ये वाला जो छोटी संख्या है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर। अब यहाँ पर जो शेषफल बचा हुआ है शेषफल को यहाँ पर लिखेंगे 90 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 का भाग देंगे 135 में। 90 का 90, 5 9 4 45। 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर लिखेंगे यहाँ पर 90 बराबर कितना लिखेंगे? 45 गुणे 2 प्लस 0। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर 45 से
गुणे तो 45 से कट गया, इसलिए यहाँ पर 45 जो है मौसा हो जाएगा। मौसा बराबर 45 आंसर। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है 196 और 38 220। तो इसको क्या करेंगे, 196 का 38 220 भाग देंगे तो 195 आ जाएगा। 38 220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। इसलिए मौसा बराबर 100 196। और तीसरा 867 और 255। कितना हो जाएगा, इसका रूप में लिखेंगे ए बराबर लिखेंगे डी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। कितना हो जाएगा 867 बराबर हो जाएगा 255 3 प्लस 102। फिर क्या करेंगे 255 को यहाँ पर लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। फिर 102 को लिखेंगे 51 गुणे 2 प्लस 0। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, तो इसलिए जो मौसम है 51 हो जाएगा। मौसम बराबर 51। दूसरा दिया हुआ है 10 चाहिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, a बराबर b q प्लस r।
तो इसमें दिया है 6q प्लस आर, तो इसमें बी का मान कितना हो जाएगा, बी बराबर 6 हो जाएगा। दिया है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो इसमें क्या है, शेषफल और क्या होता रहता है, जो शेष होता है बी से छोटा होता है। तो इसमें सब जो है 5 तक से है, बी से छोटा, और इसके बाद जो है 6 जो है एक सम संख्या है, ये क्या हो जाएगा, ये सम संख्या रहेगा, 6 से गुणा होगा तो ये विषम संख्या है, तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, बी की क्या होगा, विषम पूर्णांक का रूप होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये विषम पूर्णांक के रूप का होगा, विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तीसरा दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आदमी बैन के पीछे मार्च करना है। दोनों स्तंभों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ होगा वही आंसर हो जाएगा। 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8, फिर 32 का मान कितना हो जाएगा, 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। इसलिए क्या हो जाएगा, मौसम कितना हो जाएगा, मौसम बराबर 8 हो जाएगा। जो बड़ी संख्या रहती है उसको लिया जाता है सभी में मौसम। इसमें इसलिए भी जो बड़ी संख्या रहेगा दोनों को गुणनखंड में उसी को यहाँ पर रखा जाएगा। इसमें भी 8 बड़ी है, इसलिए मौसम बराबर 8 हो जाएगा। मौसम तो क्या होता है, जो उसके गुणनखंड बड़ी संख्या है। फिर दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। देखिए इसको क्या करना है, माना कि एक कोई धनात्मक
पूर्णांक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। यह हमें दिखाना है कि सभी का वर्ग जो है, सभी का वर्ग क्या होगा? सभी का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक को वर्ग करने पर प्रत्येक को वर्ग करने पर पाते हैं। थ्री की स्क्वायर वर्ग कितना हो जाएगा? 9 की स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 की स्क्वायर। जहाँ m को क्या मानेंगे? जहाँ m बराबर मानेंगे कितना? 3 की स्क्वायर मानेंगे, ठीक है ना। m बराबर कितना मानेंगे? 3 की स्क्वायर मानेंगे। फिर तो ये जहाँ m बराबर 3 की स्क्वायर मानेंगे तो ये 3 इंटू 3 की स्क्वायर ग्रुप में आ गया ना। फिर देखिए 3q प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 9 की स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 बराबर 3 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। किसके रूप में हो गया? ये हो गया 3m प्लस 1 के रूप में। इसको क्या मानेंगे? इसको इतना को m मान लेंगे। 3 की स्क्वायर प्लस 2q को बराबर m मानेंगे यहाँ पर। फिर देखिए 3q प्लस 2 के लिए हम मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 बराबर 3 इंटू 3 की स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। कितना? 3m प्लस 1 के रूप में है। जहाँ m बराबर m का मान कितना हो जाएगा?
3t² प्लस 4q प्लस 1 है। इस प्रकार प्रमाणित होता है, प्रमाणित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। खर्चा दिया है। अरे बाप रे।